हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 ऑफ द चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आज का टॉपिक हमारा फर्टिलाइजेशन एंड क्लीवेज डिवीजन। अब ये चैप्टर हमारा एकदम कंप्लीशन की तरफ आ चुका है अपना। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 एंड उम्मीद है कि कल शायद लेक्चर नंबर 10 में हमारा चैप्टर एकदम फिनिश हो जाएगी। ओके, तो अभी तक हमने जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, मेंस्ट्रुअल साइकिल, oogenesis, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड जितना भी इस चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, मतलब जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे भी सब कुछ हम कंप्लीट करते हुए आए हैं। एंड बीच बीच में जो कुछ बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर पूछे जाते हैं वो भी टॉपिक मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। और आज का टॉपिक हमारा फर्टिलाइजेशन एंड क्लीवेज। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन अपना, फर्टिलाइजेशन एंड क्लीवेज। ओके, आज का टॉपिक हमारा फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले देखते हैं फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन, ओके, फर्टिलाइजेशन आज का टॉपिक हमारा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, सिंपल सिंपल समझो। फर्टिलाइजेशन होता है क्या, फर्टिलाइजेशन यानी कि क्या होता है, मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवा इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। क्या लिखेंगे, मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवा, या फिर हम कह सकते हैं सेकेंडरी oocyte into the fallopian tube कॉल्ड, इसी को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन की बेसिक डेफिनेशन को पता है पहले से ही। हमने लेक्चर नंबर 1 जो हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो था उसमें हमने पूरा बता दिया था, जो हमारी बेसिक बातें होती हैं क्या फर्टिलाइजेशन के बारे में, सब हमने बता दिया था। तो यहाँ पर यही समझो कि क्या होता है फर्टिलाइजेशन। हमने आप लोगों को बताया था क्या होता है फर्टिलाइजेशन। हमारा फैलोपियन ट्यूब में होता है, कहाँ पर होता है सब लोग बताएंगे, मैं कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए फिलहाल मैं बता देता हूँ। फर्टिलाइजेशन होता है हमारा फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलर रीजन में फर्टिलाइजेशन होता है। यहीं पर क्या होता है, हमारा ओवा आता है एंड स्पर्म आता है और दोनों की मीटिंग होती है, जिसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्टिलाइजेशन का बेसिक बेसिक हमने बता दिया। अब हम देखते हैं थोड़ा सा फर्टिलाइजेशन के बारे में कुछ पॉइंट लिखेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा इंसेमिनेशन होता है, ड्यूरिंग इंसेमिनेशन क्या लिखेंगे, ड्यूरिंग इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन के दौरान क्या लिखेंगे, ड्यूरिंग इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन के दौरान क्या होता है हमारा, क्या लिखेंगे, ड्यूरिंग इंसेमिनेशन क्या लिखेंगे, 200 to 300 मिलियन of sperms are released into the female reproductive tract. Okay, reproductive tract क्या होता है हमारा, ड्यूरिंग इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन के दौरान क्या होता है हमारा, 200 से 300 मिलियन स्पर्म क्या होते हैं हमारे, रिलीज होते हैं इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक एंड ओनली, क्या लिखेंगे, ओनली 200 to 300 sperms are reaches the ova and only one sperm can fertilize the ova. ओके, ये था हमारा कुछ बेसिक। अभी हमने क्या बताया, सिंपल समझो। इन हमने क्या बताया कि इंसेमिनेशन के दौरान क्या होता है, इंसेमिनेशन के दौरान क्या होता है हमारा, 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स क्या होते हैं हमारे, रिलीज होते हैं इनटू द फीमेल प्रोडक्टिव ट्रैक में। एंड जिसमें से क्या होता है, सिर्फ 200 से 300 स्पर्म्स जो होते हैं क्या होते हैं, रीच करते हैं हमारे ओवा को। एंड ओनली वन, सिर्फ एक स्पर्म जो होता है वो क्या करता है, फर्टिलाइज करता है ओवा को। ओके, तो ये अभी तक हमने समझ लिया क्या होता है। अब हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा फर्टिलाइजेशन की हमने बेसिक बता दिया। अब हम समझते हैं फर्टिलाइजेशन करने के लिए कुछ जो हमारा स्पर्म होता है कुछ अपने अंदर चेंजेस लाता है। तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर पॉइंट बना के भी लिखेंगे कि फॉर द फर्टिलाइजेशन sperm can do some changes because
it will fertilize the ओके। हमने क्या होता है हमारा फर्टिलाइजेशन कराने के लिए क्या करता है, स्पर्म जो होता है हमारा कुछ चेंजेस करता है जिससे कि वो फर्टिलाइज कर सके ओवा को। ओके, ये हमने देख लिया, जिसको हम यहाँ पर एक टर्म बोलते हैं जो कि हमारे एनसीईआरटी में नहीं गिवन है। आप चाहें तो लिख सकते हैं और ना चाहें तो नहीं लिख सकते। ओके, तो क्या होता है हमारा सिंपल, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेशन। ओके, कैपेसिटेशन, कैपेसिटेशन इसे हम बोलते हैं। क्या होता है जो हमारा स्पर्म जो होता है अपने अंदर कुछ चेंजेस लाता है जिससे कि वो ओवा को आराम से फर्टिलाइज कर सके, इसे हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। ओके, कैपेसिटेशन नहीं, सॉरी, कैपेसिटेंस बोलते हैं। ओके, इसे हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। एक से इसे हम बोलते हैं कॉल्ड कैपेसिटेंस। ओके, कैपेसिटेंस, ये आप याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं। एनसीईआरटी में ये डाटा दिया गया लेकिन ये टर्म का नाम नहीं डिस्क्राइब किया गया। ओके, ये हमने देख लिया। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया फर्टिलाइजेशन के बारे में। अब हमें यहाँ पर देखना है कि क्या होता है, हमारे एनसीईआरटी में दिया गया एक्रोजोमल रिएक्शंस क्या होती हैं। एक्रोजोमल रिएक्शंस क्या लिखेंगे, एक्रोजोमल रिएक्शंस। एक्रोजोमल रिएक्शंस यानी कि एक्रोजोम क्या होता है, हमारा स्पर्म का जो हेड होता था उसमें क्या होता था, एक्रोजोम होता था जो कि हमारा फील्ड होता था एंजाइम से। हमने बताया था ये जो एंजाइम्स होते हैं इनको बोलते हैं स्पर्म लाइसेंस, जो कि हेल्प करते हैं फर्टिलाइजेशन में। याद है आपको जो हमने स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म बताया था। ओके, तो अब यहाँ पर उसी की जरूरत पड़ेगी। क्या होते हैं, क्या होता है एक्रोजोमल रिएक्शंस में, क्या होता है एक्रोजोमल रिएक्शंस में क्या होता है, स्पर्म आर अटैचेज the ZP3 receptors of secondary oocyte। सेकेंडरी oocyte या फिर ओवा, दोनों में कंफ्यूज मत होना, सेम चीज है। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ क्या होता है एक्रोजोमल रिएक्शन। क्या होता है एक्रोजोमल रिएक्शन में, क्या होता है स्पर्म जो होता है हमारा अटैच होता है ZP3 रिसेप्टर्स ऑफ सेकेंडरी oocyte। ये जो ZP3 रिसेप्टर है इसका जिक्र एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, लेकिन कुछ चीजें एनसीईआरटी से थोड़ा इधर उधर जाके समझानी पड़ती हैं ताकि आगे का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर रहे, है ना। क्या लिखेंगे, एक्रोजोमल रिएक्शन क्या होती है, स्पर्म। एक्रोजोमल रिएक्शन में क्या लिखेंगे, स्पर्म जो होता है अटैच होता है हमारा ZP3 रिसेप्टर्स ऑफ सेकेंडरी oocyte एंड क्या करता है, एंड क्या करेगा, रिलीज रिलीज एंजाइम्स, रिलीज करता है एंजाइम्स कॉल्ड, जिन्हें क्या बोलते हैं, रिलीज करता है एंजाइम्स, जैसे कि रिलीज करता है हमारे एंजाइम्स, जैसे कि कौन सा रिलीज करता है एंजाइम, सबसे पहले हम लिख सकते हैं कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम जो कि क्या करता है, जो कि किसको पेनिट्रेट करता है, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम जो होता है पेनिट्रेट करता है। क्या लिखेंगे, पेनिट्रेट। एक सेकंड, चलिए इधर लिखते हैं, यहाँ पर अब नहीं तो आगे हो नहीं पाएगा। क्या होता है जो हमारा कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम जो होता है क्या करते हैं, ये पेनिट्रेट करता है। क्या लिखेंगे, इट पेनिट्रेट कोरोना रेडिएटा। ये पेनिट्रेट करता है किसको, कोरोना रेडिएटा। रेडिएटा भी क्या होता है, ये कोरोना रेडिएटा अभी हम फिगर बनाएंगे तो आराम से फिगर में समझा देंगे ताकि आपको कोई भी तरीके की किसी भी प्रकार की कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ओके, तो सबसे पहले हमने बताया रिलीज करता है एंजाइम। सबसे पहले एंजाइम कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम जो कि पेनिट्रेट करता है कोरोना रेडिएटा को। ये हो गया हमारा, क्या होता है, ये हो गया हमारा कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। ओके, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम क्या करता है, हमारा पेनिट्रेट करता है कोरोना रेडिएटा को। और दूसरा हमारा एंजाइम होता है यहाँ पर हाई एलरोनीडेज। दूसरा होता है हमारा दूसरा एंजाइम, ये कौन सा रिलीज करता है, हाई एलरोनीडेज। हाइलोरोनिडेज जो होता है ये पेनिट्रेट किसको करता है, हाइलोरोनिक एसिड को। किसको पेनिट्रेट करता है, एलोरोनिक हाइलोरोनिक एसिड को। ओके, हाइलोरोनिक एसिड को क्या करता है, पेनिट्रेट करता है, पेनिट्रेट। ये पेनिट्रेट करता है हाइलोरोनिक एसिड को। एंड तीसरा एंजाइम हमारा कौन सा सिक्रिएट करता है, ये तीसरा एंजाइम यहाँ पर कौन सा रिलीज होता है, तीसरा एंजाइम, पहला हमारा कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, दूसरा कोरोना नहीं, दूसरा हाइलोरोनिडेज एंड तीसरा होता है हमारा जोना लाइसेंस जो होता है ये भी पेनिट्रेट करता है किसको, जोना पेलियोसिडा को। ओके, जोना पेलियोसिडा को क्या करता है, पेनिट्रेट करता है।
पेनिट्रेट पेनिट्रेट करता है जोना पेलोसिडा को। तो ये हमने देख लिया एक्रोसोमल रिएक्शंस में क्या होता है। एक्रोसोमल रिएक्शंस में क्या होता है हमारा, एक्रोसोमल रिएक्शंस में हमने बता दिया क्या होता है। एक सेकंड, एक्रोसोमल रिएक्शन में हमने बता दिया कि स्पर्म जो होता है हमारा अटैच होता है ZP3 रिसेप्टर्स ऑफ सेकेंडरी ओसाइट एंड रिलीज करता है कुछ एंजाइम जैसे कि कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम जो कि पेनिट्रेट करता है कोरोना रेडिएटा को, हाइलुरोनिडेज जो कि हमारा पेनिट्रेट करता है हाइलुरोनिक एसिड को, एंड तीसरा हमारा जोनल लाइसेंस जो कि पेनिट्रेट करता है जोना पेलोसिडा को। ओके, जोना पेलोसिडा को। चलिए अब इसको हम स्ट्रक्चर के थ्रू देख लेते हैं। और जब अब हम जिस चीज का स्ट्रक्चर बनवाने जा रहे हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हर साल बोर्ड में पूछा ही जाता है। किसका स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte का स्ट्रक्चर, सेकेंडरी oocyte का है या फिर ओवा का है या फिर ओवम का है। ओके, एनसीईआरटी मतलब कुछ भी पेपर में आए तो छोड़कर मत आना, ये तीनों एक ही बात यहाँ पर बताई गई एनसीईआरटी के द्वारा। ओके, क्या होता है स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी oocyte या फिर ओवा या फिर ओवम में क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे। चलिए यहाँ पर स्ट्रक्चर अपना बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं अपना स्ट्रक्चर। ओके, चलिए अपना स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं अच्छे से। ओके, तो यहाँ पर हमने बना लिया। ये जो होता है ये हमारा सेकेंडरी oocyte। थोड़ा सा पेन का साइज छोटा कर लेते हैं ताकि अच्छे से नेमिंग कर सकें। क्या लिखेंगे, ये क्या है हमारा, इसको क्या लिखेंगे, सेकेंडरी oocyte। ये हमारा सेकेंडरी oocyte और ये क्या है हमारा जोना पेल्यूसिडा, जोना पेल्यूसिडा। ओके, हमने क्या बताया था कि जो हमारा सेकेंडरी oocyte होता है इसके अराउंड में कवरिंग फॉर्म होती है। जब मैंने ओजेनेसिस बताया था, जैसे हम बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा, यही है वो कवरिंग जोना पेल्यूसिडा। ओके, एंड इन दोनों के बीच का जो स्पेस है इसको बोलते हैं पेरिविटलाइन स्पेस। ओके, ये होता है मेरे पेरिविटलाइन स्पेस। यहीं पर क्या होता है हमारे रिसेप्टर्स होते हैं। क्या लिखेंगे, एक सेकेंड, यहीं पर रिसेप्टर्स अपने बना लेंगे। यहीं पर क्या होता है हमारे ZP3 रिसेप्टर्स। थोड़ा सा पेन का साइज बड़ा कर लेते हैं, एक सेकेंड। यहाँ पे क्या होता है हमारे, यहाँ पे क्या होते हैं हमारे ZP3 रिसेप्टर्स होते हैं। ये होते हैं हमारे ZP3 रिसेप्टर्स। ओके, ये होते हैं हमारे ZP3 रिसेप्टर्स। ये हम बना रहे हैं अपने ZP3 रिसेप्टर्स, हमने बना लिया। ओके, ये बना लिए अपने ZP3 रिसेप्टर्स। ZP3 रिसेप्टर्स बना लिए। अब हम यहाँ पर बनाते हैं कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा बनाते हैं। ओके, ये हमने बना लिया यहाँ पर अपना कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा। ओके, कोरोना रेडिएटा बना रहे हैं अपनी, ये होती है कोरोना रेडिएटा। एकदम एज इट इज डायग्राम ऐसा ही बना के आना। देखो कितना अच्छा, कितना प्यारा डायग्राम बन रहा है। अभी जब नेमिंग करेंगे तो एक एक चीज एकदम क्लियर होती चली जाएगी, है ना, सिंपल। ये क्या है हमारा कोरोना रेडिएटा, ये क्या है कोरोना रेडिएटा। यही जो कोरोना रेडिएटा होता है इसी को कौन पेनिट्रेट करता है, कौन सा एंजाइम, कोरोना, कौन सा एंजाइम पेनिट्रेट करता है, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। ओके, तो यही जो होते हैं हमारे इधर साइड में भी होंगे। चलिए इधर मैं नेमिंग करता हूँ, नेमिंग हो चुकी है इसीलिए इधर नहीं लिखते हैं। अब हम ये बनाते हैं, इनका नाम क्या है, इसका क्या नाम है, कोरोना, कोरोना रेडिएटा। ओके, कोरोना रेडिएटा। और कोरोना रेडिएटा ये क्या हमारा ZP3 रिसेप्टर्स, ZP3 रिसेप्टर्स, ZP3 रिसेप्टर्स, ये क्या है हमारे ZP3 रिसेप्टर्स है। एंड इन्हीं के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, यही जो हमारा प्रेजेंट है, एक सेकेंड, यही जो हमारा एक कोरोना रेडिएटा है, इन्हीं के बीच में क्या प्रेजेंट होता है हमारा, इन्हीं के बीच में हमारा प्रेजेंट होता है हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड इन्हीं के बीच में प्रेजेंट होता है। ये क्या होता है हमारा हाइलुरोनिक एसिड, यही जो प्रेजेंट होता है इनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है हमारा हाइलुरोनिक एसिड, हाइलुरोनिक एसिड। ओके, जिसको कौन पेनिट्रेट करता है, हाइलुरोनिडेज। क्या लिखेंगे, ये क्या है हमारा हाइलुरोनिक एसिड, हाइलुरोनिक एसिड। ओके, तो ये हमारा डायग्राम बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा पूछा जाता है। और यहाँ पर हम बना लेते हैं, मान लेते हैं ये हमने अपना स्पर्म का हेड इधर हमने बना लिया, ये हमने अपने स्पर्म का हेड बना लिया। ये क्या हमारा, इसमें एक्रोसोम है, ये हमारा एक्रोसोम है जिसके अंदर क्या होते हैं हमारे एंजाइम्स फिल्ड होते हैं, जिसके अंदर हमारे एंजाइम्स भरे होते हैं। एंड ये क्या करते हैं, पेनिट्रेट करते हैं, पेनिट्रेट
पेनिट्रेट करते हैं। सबसे पहले पेनिट्रेट करता है हमारा कोरोना रेडिएटा को, ये हमारे पेनिट्रेट करते हैं हाइलुरोनिक एसिड को, कोरोना रेडिएटा को, ठीक है। एंड ये हमारे किसको करते हैं, कोरोना रेडिएटा, हाइलुरोनिडेज एंड जोना पेलुसिडा को, ओके, हमारे जोना पेलुसिडा को, ये हमने देख लिया। तो ये था हमारा, ये हमने ऊपर बता दिया कौन कौन से एंजाइम कैसे कैसे पेनिट्रेट करते हैं, हमने इजीली इससे बता दिया अपना। ये हो गया हमारा अभी तक यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हमने अपना समझ लिया। अभी हम चलिए देखते हैं थोड़ा सा, अब हमारा क्या हुआ, स्पर्म ने क्या क्या फर्टिलाइज कर लिया। फर्टिलाइज करने के बाद में क्या होता है, यहीं पर एक चीज, यहीं पर एक लाइन लिखनी बाकी है, जो कि हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमने आप लोगों को बताया था। क्या लिखेंगे, oogenesis में बताया था, सॉरी oogenesis में हमने बताया था कि ये हमारा जो सेकेंडरी oocyte होता है, जो हमारा ये हमारा अरेस्टेड होता है मेटाफेज टू मियोसिस टू में। जो हमारा क्या लिखेंगे एज दी sperm is contact with the secondary oocyte and complete its meiosis second and form haploid ova या फिर ओवम, ओके, ओवम। डू, एक सेकंड या फिर हम लिख सकते हैं एंड, क्या लिखेंगे, एंड इवेंचुअली डिवीजन एंड फॉर्म अल्टीमेटली जायगोट, ओके। अल्टीमेटली क्या फॉर्म करता है, जायगोट फॉर्म कर लेता है। तो यही था हमारा अभी तक का आज का पूरा फर्टिलाइजेशन। चलिए एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड सेकेंडरी oocyte इनटू द फैलोपियन ट्यूब कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। क्या होता है, इंसेमिनेशन के दौरान क्या होता है, हमारा 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स हमारे रिलीज होते हैं, एंड जिसमें से क्या होते हैं 200 से 300 ही सिर्फ हमारे रीच करते हैं, एंड ओनली वन हमारा सिर्फ फर्टिलाइज कर सकता है ओवम को, ओके। क्या लिखेंगे, एक सेकेंड, क्या लिखेंगे, हमने क्या लिखा, फिर हमने बताया कि फॉर द फर्टिलाइजेशन स्पर्म जो होता है कुछ चेंजेस करता है जिससे कि क्या कर सके, फर्टिलाइज कर सके ओवम को, जिसे हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। ये वर्ड इंसेटिव नहीं बताया गया लेकिन ये डाटा बताया गया है। एक्रोसोमल रिएक्शंस में क्या होता है, स्पर्म जो हमारा एक्रोसोमल रिएक्शंस में, यानी कि जो हमारे स्पर्म के जो हेड में एक्रोसोम होता है जिसमें एंजाइम भरे होते हैं, जैसे कि कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम जो कि पेनिट्रेट करता है कोरोना रेडिएटा को, हाइलुरोनिडेज जो कि हाइलुरोनिक एसिड को पेनिट्रेट करता है, एंड जोनल लाइसेंस जो कि हमारे जोना पेलुसिडा को पेनिट्रेट करता है। एंड क्या फॉर्म करता है, क्या बनाता है, जैसे इसको पेनिट्रेट करने के बाद में क्या बनाएगा, हमारा ओवा या फिर ओम बना लेगा, एंड अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, हमारा जैकोट बन जाएगा, ओके। तो ये था अभी तक हमारा पूरा डिटेल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। आराम से हमने एक एक चीज इसमें एनसीईआरटी कवर की है, एंड एक दो पॉइंट हम एनसीईआरटी से बाहर भी गए जिससे कि हमने अपने टॉपिक को अच्छे से समझ सके, ओके। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं, अपना क्लीवेज डिवीजन समझ लेते हैं। क्लीवेज डिवीजन में हमारा छोटा सा टॉपिक है, देख लेते हैं अपना क्लीवेज डिवीजन क्या होता है, ओके। अब हमारा जैकोट बन गया, अब जैकोट में देख लेते हैं क्लीवेज डिवीजन क्या होता है। क्या डालेंगे, हेडिंग, ओके। क्या लिखेंगे, क्लीवेज, क्लीवेज डिवीजन। अब हम देखते हैं क्लीवेज डिवीजन क्या होता है। सिंपल, क्लीवेज डिवीजन क्या होता है, क्लीवेज डिवीजन यानी कि रैपिड माइटोटिक डिवीजन, रैपिड माइटोटिक डिवीजन होता है, ऐसे बोलते हैं क्लीवेज डिवीजन, रैपिड माइटोटिक डिवीजन ऑफ जैगोट। जैगोट का क्या होता है, रैपिड माइटोटिक डिवीजन होता है, जिसे हम बोलते हैं क्लीवेज डिवीजन, ओके, जिसे हम बोलते हैं क्लीवेज डिवीजन। एंड क्या लिखेंगे, एंड इट स्टार्ट्स, इन द फैलोपियन ट्यूब। ये स्टार्ट होता है हमारा फैलोपियन ट्यूब में, एंड फाइनली क्या होता है, एंड फाइनली अटैचेस, एंड फाइनली क्या होता है, अटैच होता है हमारा यूटेराइन एंडोमेट्रियम से, एंडोमेट्रियम कॉल्ड, जिसे हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन भी, जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉल्ड इम्प्लांटेशन, ओके। इसे क्या बोलते हैं, कॉल्ड इम्प्लांटेशन।
इम्प्लांटेशन। ओके, ये हमने देख लिया। क्लीवेज में क्या होता है हमारा रैपिड माइटोटिक डिवीजन, बहुत स्पीड में क्या होता है हमारा रैपिड माइटोटिक डिवीजन होता है जाइगोट का, एंड स्टार्ट होता है हमारा फेलोपियन ट्यूब में, एंड फाइनली क्या होता है अटैच होता है यूट्राइन एंडोमेट्रियम से, इम्प्लांटेशन होता है जिसे हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। ओके, तो ये हो गया हमारा क्लीवेज। सिंपल हमने क्लीवेज की डेफिनेशन देख लिया। हम देखते हैं क्लीवेज डिवीजन हमारा होता क्या है। सिंपल हम देखते हैं अपना क्लीवेज डिवीजन। क्लीवेज डिवीजन में सिंपल हम देखते हैं क्या करते हैं अपना, सेकेंड, ये हमने अपना बना लिया जाइगोट। ओके, ये हमारा जाइगोट होता है। इसको क्या लिखेंगे, नेमिंग करेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये क्या है हमारा, ये है जाइगोट। ये हमारा जाइगोट जिसके अराउंड में क्या है, जिसके अराउंड में हमारी कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा। जिसके अराउंड में हमारी कवरिंग प्रेजेंट है जिसे हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा। जो कवरिंग है जिसे हम क्या बोलते हैं, जोना पेल्यूसिडा, जिसे हम बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा। ओके, जिसे हम बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा, हमारी कवरिंग प्रेजेंट है जिसे हम बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा। अब क्या करते हैं, इसने हमारा क्या किया, फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन किया। इसने क्या किया हमारा फर्स्ट क्लीवेज, फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन किया, फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन किया इसने। फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन करने के बाद इसने इस जाइगोट ने क्या बना लिया हमारा, टू सेल्ड स्टेज बना ली। इस जाइगोट ने क्या बना ली, हमारी टू सेल्ड स्टेज बना ली। सिंपल, इसने हमारी क्या बना ली, टू सेल्ड स्टेज बना ली। ये हम दो सेल दूसरी सेल बना देते हैं, ये हमारी टू सेल्ड स्टेज बना ली मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारी इसने टू सेल्ड स्टेज बना ली। एंड इसके अराउंड में भी क्या प्रेजेंट है, वही हमारे जोना पेलुसिडा। ओके, इसको अपना आराम से बना लेते हैं। ये हमारे क्या है, टू सेल्ड बना ली, टू सेल्स, ये हमारे दो सेल्स बना ली। एंड क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक चीज बहुत जरूरी है, क्या लिखेंगे, इंडिविजुअल सेल आफ्टर क्लीवेज डिवीजन कॉल्ड ब्लास्टोमियर। ओके, जो हमारा क्लीवेज डिवीजन के बाद में हमारे इंडिविजुअली दोनों सेल्स बनी है, तो इंडिविजुअल सेल्स को हम क्या बोलते हैं, एक अकेले सेल को बोलते हैं ब्लास्टोमियर। ओके, ये जो हमारी दो सेल बनी है इनको हम बोलते हैं ब्लास्टोमियर, ब्लास्टोमियर। अब क्या होता है हमारा सेकेंड क्लीवेज डिवीजन होता है। यहीं पर क्या होता है हमारा सेकेंड क्लीवेज डिवीजन होता है। यहीं पर क्या होता है हमारा सेकेंड क्लीवेज डिवीजन होता है। एंड हमारा टू सेल्ड स्टेज से क्या बनता है, हमारा फोर सेल्ड स्टेज बनती है। ओके, क्या लिखेंगे, हमारी फोर सेल्ड स्टेज बनेगी। ओके, क्या बनेगी हमारी फोर सेल्ड स्टेज, क्या बना लेंगे यहाँ पर हम अपने फोर सेल्ड स्टेज बना लेंगे। ये हमारी बन गई फोर सेल्ड स्टेज, ये हमारी बन गई फोर सेल्ड स्टेज। क्या लिखेंगे, फोर सेल्ड स्टेज। क्या बन गई हमारी फोर सेल्ड स्टेज बन गई। अब इसी फोर सेल्ड स्टेज से क्या बनती है, हमारी एट सेल्ड स्टेज बनती है। क्या लिखेंगे, एट सेल्ड स्टेज बनेगी। फोर सेल्ड स्टेज से क्या बनेगी, हमारी एट सेल्ड स्टेज बनेगी। हमारी क्या बनेगी, एट सेल्ड स्टेज। हम मान लेते हैं एट सेल हमने बना ली। सिंपल, ये हमारी फोर बन गई। एंड ये एक दो तीन चार पाँच छ, ये हो गए। ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छः सात, ये हमारी यहाँ एट सेल्ड स्टेज बन गई। ये जो बनी बन गई हमारी क्या बन गई, एट सेल्ड स्टेज। क्या लिखेंगे, एट सेल्ड स्टेज। ये हमारी एट सेल्ड स्टेज बन गई। अब यही जो एट सेल्ड स्टेज है इसी को हमने एक स्पेसिफिक नाम दिया है, क्या बोलते हैं, अर्ली मोरुला। अर्ली मोरुला, ये जो हमारी एट सेल्ड स्टेज है इसको बोला जाता है अर्ली मोरुला। इसी एट सेल्ड स्टेज से फर्दर हमारी बनती है सिक्सटीन सेल्ड स्टेज। इसी एट सेल्ड स्टेज से बनती है हमारी फर्दर सिक्सटीन सेल्ड स्टेज, फर्दर सिक्सटीन सेल्ड स्टेज बनती है हमारी। फर्दर क्या बनती है हमारी, सिक्सटीन सेल्ड स्टेज बनती है। सिंपल बना लेते हैं, एक सेकेंड। ये हमारी दो सेल्स बन गई, चार सेल्स बन गई। ओके, दो तीन चार पाँच छः, छः बन गई। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। ओके, अब देखते हैं। चलिए सिंपल सेल्स अपने हिसाब से बना लीजिएगा। इसमें सिक्सटीन सेल्स बनेंगे। ओके, क्या लिखेंगे, सिक्सटीन, सिक्सटीन सेल्ड स्टेज, सिक्सटीन सेल्ड स्टेज। सिक्सटीन सेल्ड स्टेज बोलते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, लेट मोरुला। इसको क्या बोलते हैं, लेट। ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं, ये सभी पीवाईक्यू हैं। जो एट एट सेल्ड स्टेज, अर्ली मोरुला किसको बोलते हैं, लेट मोरुला किसको बोलते हैं, सिक्सटीन सेल्ड स्टेज को बोलते हैं। ये सभी क्लीवेज डिवीजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एकदम एज इट इज ऐसा ही पूरा डायग्राम बना के आना है। क्या होता है हमारा जाइगोट होता है, जाइगोट के ऊपर हमारे जोना पेलुसिडा होता है। यहाँ पर हमने सॉरी ये गलती की, यहाँ पर हमने जोना पेलुसिडा नहीं दिखाई, यहाँ पर सब में हमारी जोना पेलुसिडा भी प्रेजेंट। ओके, यहाँ पर हमारे सब में क्या प्रेजेंट है, जोना पेलुसिडा भी प्रेजेंट है।
बना लेते हैं अपने सब में। जोना पेलुसिडा भी प्रेजेंट है, इसमें भी बना लेते हैं अपने जोना पेलुसिडा। ओके, ये हमारी बन गई जोना पेलुसिडा। तो ये हमको अच्छे से अपना डायग्राम बना के आना है। सबसे पहले हमारा जैगोट हुआ, जैगोट ने फर्स्ट क्लीवेज किया टू सेल्ड स्टेज, टू सेल्ड स्टेज से फर्दर फोर सेल्ड स्टेज, फोर सेल्ड स्टेज से फर्दर इसने बनाई एट सेल्ड स्टेज जिसे बोलते हैं अर्ली मोरुला, और एट सेल्ड स्टेज से फर्दर इसने बना दी 16 सेल्ड स्टेज जिसे बोलते हैं लेट मोरुला। अब हम क्या लिखेंगे, इसके बाद में क्या बनेगा हमारा 32 सेल्ड स्टेज, क्या बनेगी 32 सेल्ड स्टेज। इसके बाद में क्या बनेगी हमारी 32 सेल्ड स्टेज बनेगी जिसे हम क्या बोलते हैं कॉल्ड 32 celled stage called ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट या फिर इसी को बोलते हैं ब्लास्ट्यूला। ब्लास्ट्यूला, ओके ब्लास्ट्यूला। यही जो होता है, यही जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट या फिर ब्लास्ट्यूला होता है, 32 सेल्ड स्टेज होती है, ब्लास्टोसिस्ट या फिर ब्लास्ट्यूला होता है। यही क्या होता है हमारा अटैच होता है यूट्राइन एंडोमेट्रियम से, और इसी से क्या होता है हमारा इम्प्लांटेशन होता है। ओके, तो चलिए देखते हैं छोटा सा यहाँ पर अपना ब्लास्टोसिस्ट का डायग्राम बना लेते हैं। ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है एक सेकंड देख लेते हैं। सिंपल हमने अपना यहाँ पर ब्लास्टोसिस्ट बना लेते हैं, एक सेकंड। ब्लास्टोसिस्ट के बारे में एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट बना, ब्लास्टोसिस्ट में भी क्या होता है हमारा जोना पेलुसिडा होता है। ये क्या है हमारे जोना पेलुसिडा है। इसकी यहाँ पर नेमिंग भी कर देते हैं, क्या है हमारी जोना पेलुसिडा, ये हमारी जोना पेलुसिडा है। एंड यहाँ पर क्या होता है हमारा अंदर के साइड में क्या होती है, ये प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। ये जो सेल्स होते हैं जो कि लेयर में प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। ओके, इनको क्या बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट। एंड यही यहाँ पर क्या होता है ट्रोफोब्लास्ट के अलावा यहाँ पर हमारा क्या होता है अंदर के साइड में, एक साइड में क्या होती है हमारी खूब सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, खूब सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिसे हम बोलते हैं इनर सेल मास। क्या बोलते हैं इनर सेल मास, जिसे हम बोलते हैं इनर सेल मास। ओके, यही जो अब यहाँ पर थोड़ा सा लिख लेते हैं, यही जो इनर सेल मास होता है, यही जो हमारा इनर सेल मास होता है क्या लिखेंगे रिस्पॉन्सिबल होता है, क्या लिखेंगे इट इज रिस्पॉन्सिबल, यही हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट एम्ब्रियो। कंप्लीट एम्ब्रियो के फॉर्मेशन कराने में यही जो इनर सेल मास होता है यही रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, यही इनर सेल मास जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा कंप्लीट एम्ब्रियो बनाने में, कंप्लीट एम्ब्रियो बनाने में। ओके, तो ये हमने देख लिया। एंड ट्रोफोब्लास्ट, थोड़ा सा ट्रोफोब्लास्ट के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे अपना देखते हैं, यहाँ पर जगह नहीं बची हमारी। अब बस हमारा टॉपिक एंड होने वाला है, बस हमारे ट्रोफोब्लास्ट के बारे में थोड़ा सा समझना है क्या होता है बस। चलिए देख लेते हैं क्या होता है ट्रोफोब्लास्ट। ओके, ट्रोफोब्लास्ट के बारे में एक दो पॉइंट हमको डिस्कस करने हैं, वही हम देख लेते हैं क्या होता है ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट क्या होती है हमारी सिंपल ट्रोफोब्लास्ट क्या होती है, जो हमारी ट्रोफो, सबसे पहला तो पॉइंट ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे इट सिक्रेट्स द हार्मोन, ये सिक्रेट करती है हार्मोन HCG, जो कि मैंने कल बताया था क्या होता है HCG, यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन, हार्मोन which is acts like LH हार्मोन, जो कि एक्ट करता है एकदम LH हार्मोन की तरह। ओके, तो ये सिक्रेट कौन करता है, सबसे पहला तो ये सिक्रेट करती है हमारी ट्रोफोब्लास्ट। ओके, दूसरा क्या लिखेंगे इट सिक्रेट, ये क्या सिक्रेट करती है इट सिक्रेट्स द एंजाइम, ये सिक्रेट करती है हमारी एंजाइम दैट, जो कि क्या करते हैं दैट हेल्प्स, एक सेकंड, जो ये सिक्रेट करती है एंजाइम जो कि हेल्प करते हैं, ये सिक्रेट करती है एंजाइम दैट हेल्प्स, जो एंजाइम होते हैं हेल्प करते हैं दैट हेल्प्स क्या लिखेंगे दैट हेल्प्स, एक सेकंड, दैट हेल्प्स जाइगोट, नहीं ब्लास्टोसिस्ट, क्या लिखेंगे दैट हेल्प्स ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट दैट हेल्प ब्लास्टोसिस्ट हैच आउट ऑफ जोना पेल्यूसिडा।
सिंपल समझो क्या लिखा है यहाँ पर। ये जो हमारी ट्रोफोब्लास्ट होती है क्या सिक्रेट करती है, जो हमारी ट्रोफोब्लास्ट होती है एक एंजाइम सिक्रेट करती है जो कि हेल्प करती है ब्लास्टोसिस्ट को हैच आउट करने में जोना पेलुसिडा को। जोना पेलुसिडा को ब्लास्ट जो हमारे जो ब्लास्टोसिस्ट के अराउंड हमारी जोना पेलुसिडा होती है, तो जो एक एंजाइम सिक्रेट करती है जिससे क्या होता है हमारा जो ब्लास्टोसिस्ट होती है इजिली क्या करती है हमारी हैच आउट करके आ जाती है जोना पेलुसिडा को। ओके, हैच आउट करके आ जाती है पहले जोना पेलुसिडा को। अब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टार मार्क करके लिखवा देना एक टॉपिक, एक क्वेश्चन टाइप का एक नोट बना के लिखवा देना है। क्या लिखेंगे ड्यूरिंग हैच आउट ऑफ ब्लास्टो ड्यूरिंग हैच आउट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट फ्रॉम द zona pellucida, this blastocyst divide into two parts and form two embryo, जिसे हम क्या बोलते हैं कॉल्ड आइडेंटिकल ट्विंस, जिन्हें हम बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विंस या फिर मोनोजाइगोटिक ट्विंस। क्या बोलते हैं मोनोजाइगोटिक मोनोजाइगोटिक ट्विंस। ओके, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट देखते हैं कि केस हमको याद रखना है कि डाइजाइगोटिक ट्विंस या फिर नहीं मोनोजाइगोटिक ट्विंस या फिर आइडेंटिकल ट्विंस कैसे होते हैं। तो क्या होता है जो हमारी ब्लास्टोसिस्ट जो हमारी हैच आउट करती है जोना पेलुसिडा को, तो कभी कभी क्या होता है हैच आउट करने के दौरान क्या होता है ये डिवाइड हो जाती है टू पार्ट में एंड दो एम्ब्रियो बना लेती है। और दोनों एम्ब्रियो से क्या होता है जो हमारे बेबी बनते हैं दोनों कैसे होते हैं आइडेंटिकल होते हैं, जिन्हें बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विंस या फिर मोनोजाइगोटिक ट्विंस। ओके, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर ये तुमको वैसे भी याद रहना चाहिए कि जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं जुड़वा बच्चे जो होते हैं वो कैसे होते हैं। तो सिंपल याद रखना, जो हमारे ब्लास्टोसिस्ट जब हैच आउट करती है जोना पेलुसिडा को, तो क्या करती है हैच आउट करने के दौरान वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, जिससे क्या होते हैं हमारे दो एम्ब्रियो बनते हैं जो कि एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर होते हैं, जिन्हें बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विंस या फिर मोनोजाइगोटिक ट्विंस। ओके, तो ये था आज का हमारा पूरा टॉपिक, हमने देख लिया अपना। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, सिंपल ये समझ के चलो। अभी तक जितना भी फर्टिलाइजेशन एंड क्लीवेज के बारे में मैंने बताया, अभी तक इस चैप्टर में या फिर जो हमारा पहला चैप्टर जो था हमारा सेक्सुअल प्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, एक भी क्वेश्चन जो हमारे नोट्स के बाहर से नहीं आएगा। जो आज का टॉपिक है हमारा जो फर्टिलाइजेशन एंड क्लीवेज, इससे बाहर इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन इधर उधर से नहीं आएगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी मैंने बता दिया क्या क्या पूछा जा सकता है। ओके, तो चलिए आज का हमारा ये लेक्चर था, हमने पूरा फर्टिलाइजेशन देख लिया एंड यहाँ पर हमको जो जो चीजें याद रखनी है मोनोजाइगोटिक ट्विंस या फिर आइडेंटिकल ट्विंस का हमको केस याद रखना है। एंड जो हमारा एचसीजी कौन सेग्रेट करता है, ट्रोफोब्लास्ट सेग्रेट करती है। इनर सेल मास का क्या काम होता है, इनर सेल मास जो होती है रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट एम्ब्रियो बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, इनर सेल मास की होती है। ओके, तो यही था आज का हमारा पूरा लेक्चर। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ओके, आपको इस चैनल पर इससे रिलेटेड बायोलॉजी से रिलेटेड सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ओके।